पूरे मोहल्ले को तिगनी का नाच नचा के रखा है डिब्बी जैसी लड़की ने। हम तो समझे थे पुलिस उसी को धरने आई है। बताओ सर, शीदे को पकड़ के ले गई। सही कहते हैं, एक औरत 4 मर्दों को जहन्नुम में ले। क्या हुआ, कुछ पता चला कि पुलिस किस चक्कर में आई थी? हाँ, वो शीदे को उठा के ले गए। उसकी माँ ने शोर मचा के पूरा मोहल्ला सर पे उठा रखा। अब आपको जरूरत नहीं है जाके हमदर्दी जताने की। बस हम क्यों जताने लगे हमदर्दी? पर वो शमीम खाला है ना, अपने हाथ की गरम गरम खीर खिलाती हैं हमें। बस 2 मिनट में उनकी खैरियत पूछ के आए हैं। खबरदार, एक कदम भी आपने घर से बाहर नहीं निकालना। बहुत अच्छी तरह जानते हैं कितनी हमदर्दी है आपको। बस आस पड़ोस से कंसुइयां लेने की आदत है। हम तो कहते हैं जब पानी सर से ऊंचा हो जाएगा ना, फिर होश में आएंगे। अरे भाई, कैसी बातें कर रही हैं? हमारा क्या लेना देना इस गिरफ्तारी से? हम ठहरे शरीफ दीनदार लोग, हमारा क्या ताल्लुक इनसे? हमारा ही तो ताल्लुक और वास्ता है। हम जैसे नेक शरीफ और दीनदार लोगों के किराएदार हैं। और देखे सर, कितनी पहुंच है, कितने लंबे हाथ हैं। बेचारे शीदे को अंदर करवा दिया उन्होंने। नहीं, मैं समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रही हैं? बड़ा ही आसान सा मतलब, इन्हीं लोगों का किया धरा है। शीदे को इन्होंने ही अंदर बंद करवाया। हाय अल्लाह, हमारा तो दिल बंद हो रहा है। आप भी गए थे ना अपना रिश्ता लेके। चुप हो जाएं, खामोश हो जाएं, आहिस्ता बोलें। कोई सुनने का तो नया बखेड़ा शुरू हो जाएगा। अकल भी इस्तेमाल किया करें। मजाजी खुदा के बारे में कुछ भी वॉल फॉल बकती रहती है। दिलावर भाई ने तुमसे सॉरी किया? सॉरी? किस बात पे? वही वो 2 टके का मुलाजिम जिसको हर वक्त सर पे चढ़ाए रखता। सॉरी तो दूर की बात, उसने मुझे कॉल तक नहीं की और ना ही मेरी कॉल रिसीव की। क्या? हाँ तो क्या ऐसे ही कह रही हूँ? ये तुम किन चक्करों में पड़ गई हो? दिलावर अब ऐसा भी नहीं है कि वो तुम्हारी इंसल्ट करे और तुम उसके पीछे पड़ी रहो। कम ऑन हुरिया, तुमने मोहब्बत नहीं की ना कभी? लगता तुम बाबा की बातें भूल गई हो। मोहब्बत कुछ नहीं होता, सिर्फ नफा नुकसान देखा जाता। कमाल है यार। हेलो जी दिलावर साहब, काम हो गया आपका। थैंक यू सो मच मोहसिन भाई, आपने हमारे पुराने ताल्लुक का कर्ज भी उतार दिया। कर्ज मैंने नहीं, वर्दी ने उतारा है। जाए वकूफ पर जो राहगीर था उसकी चश्मदीद गवाही पे हमने अरेस्ट किया उसको। वो उसे देखकर पहचान जाएगा और सीसीटीवी फुटेज से भी काफी मदद मिलेगी। एनीथिंग एल्स? नहीं, थैंक यू सो मच। एक बात समझ में नहीं आई, ये लड़की है कौन जिसके लिए दिलावर साहब इतनी सारी सिफारिशें करते फिर रहे हैं? जानता तो मैं भी नहीं हूँ उसको, हम हादसाती तौर पर मिला था। यानी तुम उसे जानते ही नहीं हो? दिलावर, एक अनजान लड़की के पीछे पर नुकसान ना हो जाए तुम्हारा। अरे मोहसिन भाई, आप फिक्र क्यों करते हैं? लेकिन उस लड़की से मैंने वादा किया था कि इस सिलसिले में मैं उसकी जितनी मदद कर सकता हूँ करूँगा, और आप जानते हैं कि मैं अपने वादों का और रसूल का पक्का हूँ। ये बात मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है। अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज। लोग क्या कह रहे थे शीदे के बारे में? क्या पुलिस पकड़ के ले गई उसे? बताओ ना। मुझे पानी पिलाओ जल्दी से। बताओ। किसी ने शीदे के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है। वो खबर नहीं आई थी, एक लड़की के मुंह पे तेजाब फेंका था, सब लोग कहते हैं वो शीदा ही था। ये तो अच्छा हुआ मैंने उसकी माँ को इनकार कर दिया। लेकिन बेटा तुमने भी तो इनकार किया था ना? हाँ नहीं, मुझे डर लग रहा है कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे।
नहीं माँ, अब वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक जरूरी काम है, अभी निकलूंगी तो वक्त से वापस आऊंगी, ठीक है? नहीं कहाँ? माँ वक्त से वापस आ जाऊंगी। शीदा अब हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुंडी लगा लो और मैं वक्त से वापस आ जाऊंगी। जी वो एक कॉल करनी थी, वो आपका फोन मिल सकता है? हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन? वो मैं आपसे उस दिन मिली थी, आपने मदद की थी मेरी, मैंने शुक्रिया अदा करने के लिए कॉल किया। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। वो बस ये जो केस है वो एसिड वाला, उसमें प्लीज़ मेरा नाम किसी भी तरीके से ना आए। वो आपको पता है ना पुलिस वाले किस तरह बाल की खाल उतारते हैं। अरे आपका नाम कैसे आ सकता है? मैं तो खुद आपका नाम तक नहीं जानता हूँ। जी जी, आपका बहुत 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 शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। तेजाबगर्दी का ये वाकया अपनी नौइयत का पहला वाकया नहीं है, लेकिन इस केस में मुश्तबा मुल्जिम को 2 दिन के अंदर गिरफ्तार करना पुलिस की अहम कामयाबी तस्वुर की जा रही है। मैम, कोई इन्फॉर्मेशन मिले? जी मैम, उस बंदे को अरेस्ट करवाने के लिए मलिक दिलावर साहब ने अपनी सोर्स यूज की है। आई सी। तभी मैं सोचूं पुलिस इतनी फुर्ती क्यों दिखा रही है इस बार। ये बंदा जो अरेस्ट हुआ है, इसने कोई स्टेटमेंट दी? नहीं मैम, अभी तक तो उसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया, लेकिन जल्दी कर लेगा। वैसे मैम पुलिस चाहे तो क्या कुछ नहीं करवा सकती। इंडीड। ओके। मुख्तावर, क्या किए बेटा? सारी किताबें बिखरी पड़ी हुई हैं। माँ मेरा फोल्डर किधर है? इम्तिहानों के लिए मैं लेके जाती थी, पीले रंग का फोल्डर है, वो कहाँ पे है? हाँ वो तो तुम उस दिन अपने साथ ही ले गई थी ना। वो तो मुझे पता है वो है कहाँ पे। भूल आई होगी। मम मुझे अच्छी तरह याद है, कॉलेज से निकलते वक्त मेरे हाथ में ही था। अरे कहीं वैगन में, बस में तो नहीं भूला? नाम क्या है तुम्हारा? बख्तावर। और तुम्हारा? शहाना। मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है। क्या हुआ? मैंने क्या कर दिया? क्या झांक रहा है? गाड़ी के अंदर क्या झांक रहा है? हाँ, छोटे साहब अंदर हैं अपने दफ्तर में। पता है मुझे, उन्हें नहीं ढूंढ रहा। और तू क्या करता है? ये हाल बना रखा है तूने गाड़ी का? है
दूसरों पे नजर रखने के बजाय अपने काम पे ध्यान दे तू। अच्छा, तो अब तू सिखाएगा मुझे काम कैसे होता है? तू कुछ ज्यादा ही सर नहीं चढ़ गया? ठीक कह रही थी हुरिया बीबी, तू ना आजकल अपनी हदें पार कर रहा है। हुरिया बीबी ने कब बोला तुझे? और वो एक मुलाजिम को इतनी अहमियत क्यों देंगी? मलिक साहब से बात कर रही थी तो मैंने सुन लिया। और कौन सा गलत कह रही थी? हाँ, ठीक ही तो कह रही थी। क्या ढूंढ रहा है? क्या इधर इधर क्या? हाँ, क्या क्या ढूंढ रहा है तू? इधर बात कर, क्या चाहिए तेरे को? तुझसे मतलब है? हाँ, है मुझसे मतलब। इंचार्ज हूँ साहब की गाड़ी का, पूरा इख्तियार है मुझे पूछने का। और मैं सर के हर मामले का इंचार्ज हूँ, उनकी गाड़ी की देखभाल, हर चीज। देखभाल का या जासूसी का? अपने बॉस की जासूसी करता हूँ। तू किसकी जासूसी करता है? और ये सफाई की है तूने? ये सफाई की है? मैं फिर कह रहा हूँ, अपने काम पे ध्यान रख, दूसरों पे नजर मत रख। घूर क्या रहा है? काम कर। साला 1.5 फुट का लौंडा वो वैसे जमाते जैसे मालिक हो। तुझे भी जलील करके इस घर से ना निकलवाया ना, तो मेरा नाम भी अमीन नहीं। चलो ठीक है, मैं समझ गया, बताता हूँ तुम्हें, करता हूँ बाद में फोन। बाबा जान, कहीं जा रहे हो? नहीं, दरअसल मैं आपसे हुरिया के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो। मुझे लगता है वो दिलावर के मामले में बहुत सीरियस है। तो इसमें गलती क्या है? गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको शेर जमान से बात कर लेनी चाहिए। तुम्हें क्या लगता है मैंने नोटिस नहीं लिया होगा? तुम्हें भी वक्त निकले तो उस पर जाकर दबाव डालो थोड़ा। हमारी उनके साथ पॉलिटिकल एडजस्टमेंट है, कोई मामूली बात नहीं, समझे? शादी होने वाली है उसकी, उसका नाम जुड़ेगा। अब हुरिया को नजरअंदाज करके उस मुलाजिम की दिलजोई में लगा हुआ तो हुरिया को बुरा नहीं लगेगा तो और क्या? इस तरह तो अगर दिलावर अपने माँ बाप को अहमियत देगा कल को, तो वो भी हुरिया को खलेगा। ये क्या बात हुई? समझाओ उसको, वो तुम्हारा बेटा है। अगर ऐसी वैसी चीज मीडिया के हत्थे चढ़ गई ना तो बहुत बड़ा स्कैंडल बढ़ेगा और नुकसान हमारा ही होना है। वालेकुम अस्सलाम बेटा। व्हाट अ सरप्राइज, कैसे आना हुआ? खैरियत? क्यों अंकल, क्या मुझे इन्फॉर्म करके आना चाहिए? क्या ये मेरा अपना घर नहीं? अरे नहीं, तुम्हारा अपना घर है और ऐसा कौन सोच सकता है। बेगम साहिबा, हमारी बेटी को यकीन दिलाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा अपना घर है, जब दिल चाहे आओ आओ आओ, बैठो, आज। एक्चुअली मैं दिलावर से मिलने आई थी, उसका फोन नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ है। दिलावर अपने बेडरूम में है, रेस्ट कर रहा है, मेरे ख्याल है फोन उसका साइलेंट पे होगा। मैं देखती हूँ। Can I come in? वैसे मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। अभी नीचे ही आंटी कह रही थी कि मुझे इस घर में आने के लिए किसी को इत्ला देने या किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेरा अपना ही घर है। उन्होंने इस घर की बात की है, मेरे कमरे की नहीं। यहाँ सिर्फ मेरे असूल चलते हैं और मेरी इजाजत के बगैर यहाँ कोई नहीं आ सकता। तुम्हारे मुलाजिम भी नहीं? ये बात बात पर ताना देकर तुम क्या प्रूफ करना चाहती हो? मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, और इस बात को लेकर तुम ज्यादा ही सेंटी नहीं हो रहे? उस लड़के की वजह से तुम मुझसे इतना नाराज हो कि इस रिश्ते को तोड़ने के लिए भी तैयार हो।
जिस रिश्ते में एक दूसरे पर भरोसा खत्म हो जाए वो रिश्ता अपनी मौत खुद मर जाता है, इसे खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। दिलावर, एंड बाय द वे, तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही अहमियत देती हो, मैं नहीं। हमारी बात पक्की होने वाली है। अगर कोई चीज मुझे बुरी लगे तो इसका इजहार करना मेरा हक बनता है। हाँ, लेकिन मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाना, वो भी बिना किसी सबूत के, उसकी इजाजत मैं किसी को भी नहीं देता, तुम्हें भी नहीं। ओके, आई एम सॉरी, आई गॉट इट। अब से मैं नहीं कहूंगी। और वैसे भी मैं यहाँ सॉरी बोलने ही आई थी। और वो जो एसिड वाला केस आया था हमारे हलके में, वो भी डिस्कस करना था। अच्छा, कौन सा केस? तुम्हें नहीं पता? हैरत है। बिजी हूँ, टीवी और सोशल मीडिया का टाइम नहीं है मेरे पास। आई सी। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि हम दोनों साथ में मीडिया में अपीयर होंगे, उस लड़की को सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन तुम ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे। मैं समझा नहीं। तुम्हें अब समझाने की जरूरत भी नहीं है, तुम खुद ही खुद समझ रहे हो। ठीक है, तुम अपनी तरह से खेल खेलो और मैं अपनी तरह से खेलूंगी। बेस्ट ऑफ लक। यू टू। बड़े साहब, शुरू के दिनों में जब बख्तू आया था ना, तो बड़ा मासूम सा, भोला भाला, शरीफ सा, अपने काम से काम रखता था। मगर अब तो दिन ब दिन उसके पर निकलते जा रहे हैं। तुम्हारे ख्याल में इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह छोटे साहब की बेजश है, और क्या। पता नहीं खुद को क्या समझने लगा ये बख्तू। देखिए जी, बख्तू अगर छोटे साहब का दफ्तर संभालता है तो मैं भी छोटे साहब की गाड़ी संभालता हूँ, उनके साथ रहता हूँ। बड़े साहब, आप बस किसी तरीके से इस बख्तू को हवेली से बाहर निकाल करें। मुझे डर है कहीं ये छोटे साहब को कोई नुकसान न पहुंचा दे। कैसा नुकसान? तुम खुलकर बात करो, डरो मत। बड़े साहब, जब दिलावर साहब अपने दफ्तर में नहीं होते तो ये बख्तू उनकी ऑफिस की जांच पड़ताल करता है। हर चीज खोल खोल के चेक करता है, दराज खोलता है, फाइलें खोलता है, जैसे पता नहीं हम सब छोटे साहब के दुश्मन हो और एक यही खैरख्वाह हो छोटे साहब का। और दिलावर साहब, वो तो बख्तू के खिलाफ एक लफ्ज भी सुनने को तैयार नहीं। बड़े साहब, ये लड़का ठीक नहीं है। इसके अलावा कोई और बात? बड़े साहब, ये सब वजह कम है क्या? ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लेता हूँ। जी बड़े साहब, अस्सलाम वालेकुम। सब जानता है, तो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, जितनी भी तेरे दिमाग में है ना सारी बातें उगलते हैं मेरे सामने। सर, 3 आदमी हूँ सर। जबान खोली उसने भी? सर, उसने साफ इनकार कर दिया है। लगता है सर वो जानता है कि सीसीटीवी फुटेज के अंदर मुजरिम का चेहरा वाज़ेह नहीं है। लगता है किसी दूसरे तरीके से वो गलवाना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है? मुतासिरा लड़की से कोई ताल्लुक है इसका? सर, सारी छानबीन तो मुकम्मल हो गई है। लड़की इसके मोहल्ले में दूर रहती है और इसके घर वाले भी शीदे को नहीं जानते और उनका कोई ताल्लुक भी नहीं है उस मुजरिम से। मगर मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, अगर शीदा ही मुजरिम था तो आखिर उसने ऐसे क्यों किया? ये भी तो हो सकता है कि उससे ही सब कुछ करवाया गया हो। इस तरह के मुजरिमों से पैसा देकर कुछ भी करवाया जा सकता। बहरहाल, तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखो और अगर जबान ना खोले तो फिर रिवायती तरीके से बुलवाना है, ठीक है? बेहतर है सर। सर, एक बात और, शहाना से इसके ताल्लुक का कोई सबूत नहीं मिला। अलबत्ता हाल ही में इसका मोहल्ले में एक झगड़ा हुआ था लड़की से, जिसने रिश्ते से इनकार किया था और फिर भरे मोहल्ले में शीदे के मुंह पर से तमाचा भी मारता था। आई सी। लड़की का नाम पता करवाओ फाइल बॉक्स, और ये चेक करो कि
कोई बराह रास्त ताल्लुक है इसका कि नहीं? राइट, ओके, ऑलराइट। हेलो जी, बख्तू, मुझे पता है आज पुलिस आई थी, फिर मोहल्ले वाले से पूछगिछ कर रही थी शीदे के बारे में। तो मैं क्या करूं? तो मैं क्या करूं? पुलिस पूछ रही थी शीदे के बारे में। कोई आस पड़ोस में कोई दोस्त तो नहीं है उसका? हमने तो सीधा सीधा बता दिया भाई तेरी बहन के साथ झगड़ा हुआ था। हाँ तो? हाँ तो? उसकी बदमाशी का जवाब दिया था, तेजाब नहीं फेंका शीदे की तरह, वो भी किसी की बहन पे। अब चल निकल यहाँ से। तू क्या समझती है कि तेरी और तेरे भाई की पहुंच बहुत ऊंची है? चाहूं तो तेरा चेहरा अभी बिगाड़ सकता हूं। ये मत समझना कि तू बच गई। अगर मेरा नाम आया ना तो मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। अस्पताल में ईद के मौके पर शाहाना के घर वालों से मुलाकात के बाद मीडिया से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मोहतरमा हुरिया दस्तगीर ने कहा, हम मुतासिरा खातून और उनके खानदान को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाते हैं। उनकी मदद करने की और इंसाफ दिलाने की हर कोशिश की जाएगी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शाहिद उर्फ शीदे को उसके घर से गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ जाए वक़ुआ पर मौजूद राहगीरों ने गवाही दी है। अलबत्ता मुतासरा लड़की और उसके वालिदैन ने शाहिद उर्फ शीदे से किसी किस्म की वाकफियत से इनकार किया है। थकी हुई लग रही हो बेटा, काम ज्यादा था? काम तो उतना ही था माँ, इतना रोज होता है, लेकिन थक ज्यादा गई मैं। वो तुम्हारे इम्तिहान का नतीजा आने वाला था, कब आ रहा है? उसमें है अभी वक्त। वहाँ चलो, थाने बुलाते हैं। हाँ सोहेल, ये जो बंदा अरेस्ट हुआ ना शाहाना केस में, शीदा, 2 दिन में उसको हवालात से बाहर निकलवाओ, जमानत करो उसकी। मैंने कहा था ना मलिक दिलावर, तुम अपना गेम खेलो, मैं अपना गेम खेलूंगी। अब मैं पार्टनर नहीं हरीफ बन के खेलूंगी, गेम भी जीतूंगी और तुम्हें भी, क्योंकि हारना हुरिया दस्तगीर को पसंद नहीं। फिर भी कुछ तो पता होगा आपके बेटे को, शीदे को अंदर करवाने में किसका हाथ है? मेरे बेटे का कोई लेन देन नहीं है, सारे मामले। इतनी बड़ी जगह पे काम करता है, सारी मालूमात होगी। सुना है पुलिस तो इनकी गुलाम होती है, जिसे चाहे सलाखों के पीछे डाल दें और जिसे चाहे बाहर निकाल दें। क्या कहना चाह रही हो तुम? मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। शीदे की माँ घर घर जाके कह रही है कि उसे किसी झूठे इल्जाम में फंसवा के अंदर डलवाया है, वो भी आपके बेटे ने। आपकी बेटी ने बेइज्जती की थी ना शीदे की सारे मोहल्ले के सामने। ऐसी कोई बात नहीं, किसी लड़की के मुंह पे तेजाब फेंका था इसलिए वो कैद में है। हमारा कोई लेना देना नहीं है सारे मामले में। लेना देना नहीं है तो बेटे से कह के शीदे को बाहर निकलवा देना। माँ, माँ, नाश्ता तैयार है, ठंडा हो रहा है, जल्दी आ जाओ। तोबा, जैसा भाई वैसी बहन, बड़ी बदतमीज औलाद है भैया आपकी। माँ, तुम कोई जवाब ना देना उसे, और उसके जो दिल में आता है मुंह में बोलती जाती है, और तुम खड़ी सुनती रहती हो। हाँ तो बेटा तुमने सुना नहीं उसकी माँ घर घर जाके हमें किस तरह बदनाम करती फिर रही? हाँ, जैसे शीदे की तो बड़ी नेकनामी के किस्से मशहूर है पूरे मोहल्ले में। डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें।
तो ये ना भूलो कि मैं एक जवान बेटी की माँ भी हूँ। और तुम ये भी ना भूलो कि तुम एक जवान बेटे की भी माँ हो। हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता है। मैं सही बात कर रही हूँ। एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज बनता है। एक ही महल्ले में रहते ना, तो दुश्मनी लेना अच्छा नहीं है। ठीक है, मैं मानती हूँ वो शीदा अपनी करतूतों की वजह से जेल में गया है, तुमने उसको जेल में नहीं भेजा। हाँ, ये मलिक साहब से कहकर उसको जेल से रिहाई तो दिला। क्यों भाई, हम लोग एक ही जगह रहते हैं, एक ही महल्ले में रहते हैं, और वैसे भी हमारा फर्ज बनता है ना एक दूसरे की। मुझे बताओ, सारे फर्ज हम नहीं निभाने? ठीक, तुमने तो ये तहिया कर लिया ना कि अपनी माँ की बात तुमने कभी भी नहीं माननी है ना। चाय पी लो, ठंडी हो रही है। जी, बुलाया आपने? हाँ, ये कुछ सैंपल्स आए हुए थे इनविटेशन कार्ड्स के, तुम अपनी पसंद का कोई इसमें से चूज कर लो। मैं चाहता था कुछ काम पहले ही निपटा लेते हैं। क्या कोई फंक्शन प्लान कर रहे हैं आप? हाँ, मंगनी का है तुम्हारी, उसके बाद शादी। मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझे कोई जल्दी नहीं है शादी करने की। ये मत भूलो कि तुम्हारी बात पक्की हो चुकी है और हम जबान दे चुके हैं। तो आपके लिए मेरी खुशी से ज्यादा अहमियत आपकी जबान रखती है। समझाओ इसे, ये रिश्ता हमारे लिए कितना जरूरी है। बेटा, तुम्हारे बाबा ने दस्तगीर भाई से तफसीली बात की थी, वो हुरिया की तरफ से माजरत कर रहे थे। मम्मी, एक बार माफी मांगने से मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट तो वापस नहीं आ जाएगी ना? लेकिन बेटा, हुरिया को एहसास है ना अपनी गलती का, तभी तो वो यहाँ आई थी। लेकिन मुझे तुम्हारा रवैया अच्छा नहीं लगा। इससे पहले कि शुकूक रिश्तों को खराब कर दें, हम चाहते हैं कि ये मंगनी हो जाए। नेचर में है शक करना। शादी के बाद रोज यही एपिसोड होगा घर पे। रोज यकीन दिलाऊंगा उसको कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। तुम अपना फायदा देखो और बस। कमोबेश तमाम औरतें एक सी ही होती हैं, उनका काम ही है मर्दों पर शक करना। ठीक कह रहे हैं तुम्हारे बाबा। हम औरतें मर्दों के बारे में क्या सोचती हैं, आप लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक कह रहा था ना मैं, सारी औरतें एक सी ही होती हैं। गुजारा तो हम मर्दों को ही करना पड़ता है। क्या बात है? अरे बख्तू, तुझे पता है जो इतना छोटे मलिक साहब है ना, ये कोई निहायत शरीफ इंसान है और इनके साथ ना बड़ी ज्यादती हो गई। वो कैसे? अरे जबरदस्ती उनके सर पे हुई बीबी सवार हो गई। मैंने खुद मालकानी को फोन पे किसी से बात करते सुना है। दिलावर साहब ये शादी नहीं करना चाहते, और पता है आजकल में ना जोर का झगड़ा भी हुआ है इनके दरमियान में। मैंने तुझे कितनी दफा कहा है कान लगा के बातें मत सुना कर दूसरों की, और टी को बड़ी बात नहीं है, झगड़े होते रहते हैं। नहीं बख्तू, तू समझ नहीं रहा, ये झगड़ा कोई ऐसा वैसा झगड़ा नहीं है। अच्छा तो खुद देख लेना, इस दफा ना दिलावर साहब ने शादी से इनकार ही कर देना। इससे आपस की बात है। ये हुलिया बीबी ना मुझे भी नहीं पसंद, गुस्सा तो इनकी नाक पे धरा रहता है, सीधे मुंह वो बात नहीं करती है। और कहाँ हमारे फरिश्ता जैसे दिलावर साहब, और कहाँ ये मगरूर हुलिया बीबी। क्या हो रहा है? ये दिख नहीं रहा, बख्तू से बातें कर रही हूँ। कोई एतराज? हाँ, मुझे एतराज है। ये जो हर वक्त तुम इसके साथ खिखी करती रहती हो ना, इस पे एतराज है। आप ही में रहा करो, समझी? क्यों? एक ही मेरी सहेली है इस हवेली में, अब मैं उससे भी हंसी मजाक ना करूं? सहेली? कौन सहेली? अरे बख्तू, और कौन? हाय मैं मर गई, सत्यानाश जाए तेरा। लड़कों से जारी दोस्ती करती है। अगर बड़े मलिक साहब ने देख लिया ना, तो तुम दोनों की हड्डी पसली एक कर देगा। तुम्हें कहाँ से लड़का लगता है? अरे मर्दों की तो नजरें इतनी गंदी होती हैं, बेचारा तो इतना शरीफ मासूम सा है। अच्छा, बड़ी समझ रखने लगी है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो मर्दों को परखने निकली है? बहुत काम पड़ा है, ठीक है? आके काम समेट, रात को मेहमान आने वाले हैं। और ये तू क्या लड़कियों में घुसा रहता है? जाके मर्दों में बैठ, आजा। ओह, ये खाला जमीला भी ना तो कभी खुद खुश होती है और ना दूसरों को खुश रहने देती है। एक बात तो बता, मुझसे बात करके तुझे वाकई नहीं लगता किसी मर्द से बात कर रही है तू? नहीं, वाकई नहीं लगता। अब तो खुद ही बता, कोई भला लड़के भी इतने शरीफ होते हैं क्या? हाँ, जैसे तूने बड़े लड़के देख रखे हैं। एक बात बताऊं, तुझे देख लिया ना? मर गई।
आप ये डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह चेक कर लें। मैं तमाम कानूनी कार्रवाई पूरी करके आया हूँ। जब तक अदालत सच और झूठ का फैसला नहीं कर लेती, शीदा जमानत पर रिहा रहेगा। ठीक है, अदालत को सच और झूठ का फैसला कर लेने देते हैं। आना तो उसने हमारे पास ही है। कुछ दिनों के लिए ले जाइए इसे, ठंडी हवाएं खिलाएं, सजा तो उसको होके रहेगी। आपके ताउन का शुक्रिया। Thank you, sir. Nice glasses. ठीक है मौसम भाई, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात कि हमारे पास सबूत नहीं है इसके खिलाफ, लेकिन इतनी जल्दी उसकी जमानत कैसे हो गई और कराई किसने? मुझे फिक्र सिर्फ इस बात की है कि अगर यही मुजरिम है तो ये जेल से निकल के शहाना और उससे खानदान पर दबाव डालेगा और फिर बदला देने की कोशिश ना करे। जी ठीक है, चलें, आपको जो भी पता लगे फिर आप मुझे बताइए। ओके मौसम भाई, थैंक यू। आपको क्या चीज़ चाहिए? मुझे बॉडी लोशन चाहिए। ठीक है, वो लिपस्टिक के शेड भी दिखाएगा। जी अच्छा। ये 2 कैटेगरीज हैं हमारे पास। इसके अलावा और क्या चीज चाह रहे हैं? अच्छा, वो वाली खुशबू दिखाएं, वो काले डब्बे वाली। ओके, लीजिएगा, लेकिन ये लेडीज का है। तो क्या मैं लेडीज परफ्यूम नहीं खरीद सकता हूँ? बिल्कुल खरीद सकते हैं, देखें, ट्राई कीजिए और ये आपकी गर्लफ्रेंड को बहुत पसंद आएगा। पसंद आएगी। ये चाहिए, ये कर दें, और ये एक लोशन भी। ठीक है, और इसके अलावा? बस ठीक है। आ गया हूं। अब देखता हूं कैसे बचती है शीदा के हाथों से।